आज के सेशन में हम बात करेंगे A2 के बारे में। तो A2 के जो मेडिसिनल प्लांट हैं वो है एक्विलिया मोलिफिलियम, माइलोफोलियम, एस्केलियस हाइपोकास्टिनम, एविना स्टाइवा, हेमेलस वर्गेनिका, हाइड्रास्टेसिस कैंडेंसिस और सैंगुनेरिया कैंडेंसिस। अगर A2 के बारे में बात की जाए तो A2 काम करती है आपके वेनस सिस्टम, यानी कि A2 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ब्लड प्यूरिफायर भी है, हार्ट पे भी काम करती है, एंटी फेल्गम भी है, और यह बलगम को बाहर निकालकर सांस ले को इजी बनाती है। A2 मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसिन है ब्लीडिंग फ्रॉम वेन्स। अगर वेन्स में से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे, नोज ब्लीडिंग में, लंग्स में, यूट्रस में, यूरिनरी ब्लैडर में, एनएस में, अगर ब्लैक कलर का ब्लड हो जाए, कंजेशन हो जाए ब्लड का, तो A2 का आप प्रयोग कर सकते हैं। A2 काम करती है हेपेटिक वेन्स पर, राइट साइड ऑफ द हार्ट पर, इफेक्ट डालती है जॉइंटिस में। एस ग्रुप के साथ अगर A2 का प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट। A2 नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पर, आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में, अगर किसी को मोटापा हो गया तब, तो वहां पे आप S1 के साथ A2 का प्रयोग कर सकते हैं। A2 बेनिफिशियल है क्रोनिक इन्फ्लामेशन और रैशेस। ये A2 जैसे किसी को नोज डिस्चार्ज हो रहा है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, कफ है, वहां पे A2 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा A2 को आप एनीमिया में, एपोप्लेक्सी में, एन्यूरिज्म में, ब्लीडिंग इन कफ में, रिकेटस में, कन्वर्जन इन फीमेल्स में, कफ डमनेस में, डिस्मेनोरिया में आप प्रयोग कर सकते हैं। ईयर प्रॉब्लम में, एक्योमाइकोसिस में, इंसेफेलोपैथी में, एपिलेप्सी में, एपिस्टैक्सिस में, गम डिसऑर्डर में, फिस्टुला में, स्वेलिंग ऑफ फीट में, गाउट में, किडनी स्टोन में, हार्ट डिसऑर्डर में, हेमोरॉइड्स में, ईचिंग में, लेप्रोसी में, मेट्राइटिस में, न्यूरालजिया में, एडिमा में, पैचेस में और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें A2 के फर्स्ट डाइल्यूशन के बारे में, तो A2 का फर्स्ट डाइल्यूशन एक्सलरेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को आपके वेन्स, यानी कि यह अच्छा रिजल्ट देता है एनीमिया में और मेंस्ट्रुअल ब्लॉकेज में। यह इंक्रीज करता है ब्लीडिंग को और रिड्यूस करता है एक्सेस ब्लड के एक्यूमुलेशन। अगर हम बात करें इसका सेकेंड डाइल्यूशन, तो ये इसका सेकेंड डाइल्यूशन ब्लड सर्कुलेशन को लेस इंटेंस, यानी कि ये आप रोमेटिक फीवर में, प्लूरेंट डिस्चार्ज में और ईयर और पैरालिसिस में आप प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात अगर इसके सेकंड डाइल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, रोमेटिक फीवर में प्लूरेंट डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर में, कान का बहना, पैरालिसिस और एडवर्स इफेक्ट अगर हो जाए कोल्ड के, फ्रॉस्ट के बॉडी पे, हेल्थ और स्किन, वहां पे आप A2 का सेकंड डाइल्यूशन प्रयोग कर सकते हैं। अगर थर्ड डाइल्यूशन की बात करी जाए, यह वेन्स पर और नर्व पर बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। आप इसे पाइल्स में, न्यूरालजिया में और हिस्टीरिया में प्रयोग कर सकते हैं। फिफ्थ डाइल्यूशन को आप ब्लीडिंग फ्रॉम वेरियस ऑर्गन, जैसे पाइल्स में ब्लीडिंग में आफ्टर द डिफेक्शन, भाई मोशन जाने के बाद पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे A2 का फिफ्थ डाइल्यूशन प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। A2 की 13 पोटेंसी के बारे में हम बात करें, तो A2 की 13 पोटेंसी मेंस्ट्रुअल इश्यूज, जैसे किसी को क्रैम्प्स हो गया, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, स्किन इशू है, एक्ने है, एक्जिमा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए आप इसकी 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ डाइल्यूशन से ऊपर अगर जो भी पोटेंसी आप देंगे उसकी डोज 5 ड्रॉप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ कंडीशन। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको पर 2 आवर, पर 3 आवर, पर आवर, पर 30 मिनट्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 60 पोटेंसी। आपके पास पेशेंट आ रहा है जिसको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है,
तो आपने 30 पोटेंसी का जब यूज किया और विद इन 3 डेज अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वहां पे डाइल्यूशन को आप 60 पोटेंसी में ले जाएंगे। किसी को चाहे अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, एंजाइटी या डिप्रेशन है या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वहां पे आप इसको प्रयोग कर सकते 100 पोटेंसी को प्रयोग कर। अगर हम A2 की 100 डाइल्यूशन के बारे में बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस और मोनोपोजल सिम्टम्स में आप इसकी 100 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते। अगर बात की जाए सोराइसिस की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की, सीओपीडी की, अस्थमा की, नर्वस सिस्टम सपोर्ट की, एंजाइटी डिप्रेशन की और इम्यून सिस्टम एनहांस करने के लिए, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं 100 डाइल्यूशन। 200 डाइल्यूशन को आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, मोनोपोजल सिम्टम्स, सोराइसिस और एक्जिमा, सीओपीडी और अस्थमा, एंजाइटी और डिप्रेशन में आप प्रयोग कर सकते हैं, और ये 200% इम्यून सिस्टम को एनहांस करने का काम। यहां पे आप 500 पोटेंसी को प्रयोग करेंगे तो आपको क्रोनिक स्किन इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, क्रोनिक डिसऑर्डर, वहां पे आप इसकी 500 पोटेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। और 1000 में डाइल्यूशन का प्रयोग जहां पे आपको 200 से रिजल्ट ना मिले, 500 से रिजल्ट ना मिले, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन इतनी फास्ट काम करती हैं, लाइटर पोटेंसी, जो लाइटर डाइल्यूशंस हैं, जो 30 से ऊपर के जो डाइल्यूशंस हैं, वो 72 आवर्स में, 72 घंटे में आपको रिस्पॉन्स देते, चाहे वो इन्फ्लामेशन में हो, चाहे वो पेन में हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हो, चाहे सोराइसिस में हो। तो अगर आपको 200 से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप 500 पे जाएंगे, और 500 से रिजल्ट नहीं मिलेगा तो 1000 भी पोटेंसी पे चले जाएंगे। बात रही डाइल्यूशन बनाने की, तो इसका फर्स्ट डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको 1 ml D3 लेना पड़ेगा और 9 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट लेना पड़ेगा, तो आपका 10 ml D3 तैयार होगा। इसी रेशो से आपको आगे के D200 डाइल्यूशन तक, 1000 में डाइल्यूशन तक बना सकते हैं, जो हमने हर वीडियो में आपको बताया है। अब बात करेंगे A2 की ग्लोबुल्स के बारे में। तो अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है तो 5-5 ग्लोबुल्स दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आप A2 की ग्लोबुल्स दे सकते हैं। और A2 को एक्सटर्नल यूज करने की बात आए तो आप एक्जिमा में, स्किन डिसऑर्डर में, वुंड हीलिंग में, टिश्यू रिपेयर में, बर्न में, स्कैल्ड में, रेस्पिरेटरी इश्यूज में, आई ड्रॉप में भी आप, ईयर ड्रॉप में भी आप A2 को प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों A2 के बारे में हम बात करें तो A2 हमारे वेनस सिस्टम पर काम करती है। आप A2 को ब्रेथलेसनेस में, पल्पिटेशन में, हाइपरटेंशन में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन था हमारा A2 के बारे में, एंजियोटिक 2। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय मैटी, जय भारत, जय लक्ष्मी।